मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का जो तीसरा पाठ है वैद्युत विभव तथा धारिता, इसका आज हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की हम गणना करेंगे कि किसी भी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो पहला डेरिवेशन है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 दूसरा क्या है Q2। तो इनके बीच में हमें या इस निकाय की हमें क्या निकालना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 R एक दूसरे से R दूरी पर क्या है, स्थित है। माना Q1 तथा Q2 निर्वात में R दूरी पर स्थित हैं। बिंदु A पर Q1 आवेश है और बिंदु B पर Q2 आवेश है। दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। बिंदु A पर क्या है, Q1 आवेश है और बिंदु B पर Q2 आवेश है। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि हमारे दोनों आवेश हैं Q1 और Q2 वो अनंत पर हैं। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रख लेना आप लोग अच्छी तरह से कि प्रारंभ में हमें ये मानना पड़ेगा कि ये दोनों आवेश कहां पर रखे हुए हैं, अनंत पर रखे हुए हैं। तो देखो मैंने लिखा इसकी गणना करने के लिए माना प्रारंभ में दोनों आवेश कहां हैं, अनंत पर है, यानी Q1 और Q2 A और B पर ना होकर कहां है, अनंत पर है। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन। तो सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा जब दोनों आवेश कहां हैं, अनंत पर हैं, तो प्रारंभ में कोई बाहरी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि जब आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो प्रारंभ में हमें ये मानना पड़ेगा कि प्रारंभ में तो हमें को ये सबसे पहले प्रारंभ में ये मानना पड़ेगा कि प्रारंभ में कोई बाहरी वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आप देखिए इस डायग्राम में किस प्रकार डेरिवेशन किस प्रकार सॉल्व। माना प्रारंभ में कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अतः आप सुनना ध्यान से, क्योंकि Q1 और Q2 कहां पर है, अनंत पर है। और जब Q1 और Q2 अनंत पर होंगे तो यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो हमने माना प्रारंभ में कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अब कोई बाहरी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो अब हम आवेश Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किसको, Q1 जो आवेश है आपका, इस Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में क्या निकालें, किया गया कार्य निकालेंगे। आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो हमने इसके कार्य को मान लिया W1। क्या मान लिया, W1। अब एक चीज ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र नहीं है, और जब वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो हम आवेश को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो जब आवेश को लाएंगे तो कोई कार्य हमें नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा W1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो W1 का मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो अनंत से आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, अब बिंदु आवेश हमारा कहां आ गया, A पर आ गया। ठीक है, अब हमारा आवेश कहां गया, A पर आ गया। अब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। ठीक है, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, यानी कि अब हमें किसी आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्या होता है,
V बराबर 1/4πε0 Q/r होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब Q1 आवेश के कारण विभव कितना होगा? V1, और Q2 आवेश के कारण विभव क्या होगा? V2 होगा। ठीक है, तो Q1 आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा? ये V1 हो जाएगा। ठीक, 1/4πε0 कांस्टेंट होता है। अब किस आवेश के कारण हो रहा है? Q1 के कारण हो रहा है, तो यहां पर Q की जगह क्या आ जाएगा? Q1 आ जाएगा। ठीक, अब R दूरी है, तो यहां भी क्या है? R है, तो यहां भी क्या रहेगी? R रहेगी। समझ में आ रहा है? तो Q1 आवेश कारण बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा? V1 बराबर 1/4πε0 Q1/r, क्योंकि Q1 के लिए निकाल रहा है तो यहाँ क्या आएगा? Q1 आएगा। और हमने विभव क्या मान लिया? V1 मान लिया, तो यहाँ पर V1 आएगा। जरूर नहीं है आप V1 मानो, आप V2 भी क्या कर सकते हो? उसको मान सकते हो। ठीक है, तो V1 बराबर 1/4πε0 Q1/r आ गया। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। देखो अभी हम Q1 को A पे लाए थे, कार्य निकाला था। अब हम आवेश Q2 को बिंदु अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब एक चीज ध्यान सुनना मुझे। जब हम आवेश Q1 को लाए थे तो हमने कार्य कितना माना था? W1। अब जब आवेश Q2 को अनंत से B तक लाएंगे तो हम कार्य क्या मान लेंगे? W2 मान लेंगे। W2 बराबर, ठीक है ध्यान रखना, W2 बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, अब देखो W2 बराबर बल, यहां पर बल का काम कौन करेगा? यहां पर बल का काम करेगा विभव, यानी जो बिंदु B पर विभव था हमारा, और बिंदु B पर विभव कितना था? V1। तो जब हम Q2 आवेश को बिंदु B पर लाएंगे तो यहां पर पहले से क्या है? विभव है, और विभव कितना है? V1। तो यही विभव किसका काम करेगा? बल का काम करेगा। तो बल की जगह क्या आ जाएगा? V1 इंटू विस्थापन। विस्थापन किसको हम ला रहे हैं? किसको विस्थापित कर रहे हैं? Q2 आवेश को। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक ला रहे हैं, तो विस्थापन कौन हो रहा है? विस्थापित हो रहा है आवेश Q2। तो इस विस्थापन की जगह क्या आ जाएगा? आवेश Q2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक, अब जो V1 का हमने मान निकाला था, ये जो हमने मान निकाला था V1 का, इस V1 का मान समीकरण 1 में रखने पर V1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या कर देंगे? इसका मान रख देंगे। तो रख दीजिए W2 बराबर V1 का मान कितना है? 1/4πε0 Q1/r इंटू Q2। गुणा कर दीजिए, गुणा कर दो, तो 1/4πε0 कैसे आ जाएगा? अब Q1 का गुणा किसमें होगा? Q2 में। तो क्या आ जाएगा? Q1 Q2/r। ये W2 का मान आ गया। ठीक है, तो देखो W1 का मान आ गया, एक को लाने में किया गया कार्य आ गया, एक Q1 को लाने में किया गया कार्य निकाल लिया, और Q2 को लाने में किया गया कार्य निकाल लिया। अब हमें क्या निकालनी है? अब हमें निकालनी है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। देखो निकाय की वैद्युत ऊर्जा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और ध्यान देना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से लिखते हैं। तो कैपिटल U बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल U बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2।
ध्यान देना, कार्य ऊर्जा क्या होता है, बराबर होता है। तो इन दोनों जो कार्य है, इन दोनों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो U बराबर W1 प्लस W2। तो U बराबर W1 का मान कितना है 0 प्लस W2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, अब इसमें 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। यही क्या है, यही दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। तो सबसे पहले Q1 को A तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे, फिर Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकालेंगे, फिर Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक, दोनों कार्यों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो वैद्युत स्थित ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो अब आप लोग बेटा इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, समझना, और समझने के बाद अपनी नोटबुक में नोट करके और मुझे ग्रुप में तुरंत सेंड कर देना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी के जो टॉपिक है हम आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।